में ज्वाइन किया है इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज खान हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आज के मैच का बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान आज जो है एक पाकिस्तान के नौजवानों ने एक सीरीज़ अपने नाम कर ली है, एशिया कप राइजिंग स्टार्स। क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो पूरी पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान तीसरी मरतबा जो है वो चैंपियन बना है इमर्जिंग एशिया कप का। और ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लड़कों ने तो परफॉर्मेंस दी ही है, लेकिन इसके साथ अगर हम कोच एजाज जूनियर की बात करें, उमैर आसिफ की बात करें, जिनको डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आकिब जावेद की तरफ से जो रोल दिया गया था, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से उस रोल को प्ले किया। और एजाज जूनियर की मैं यहाँ पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस जो है, वो ज़ाहिर टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, कोचिंग में उनका जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा शानदार रहा है। लेकिन उसके साथ अगर बात करें हम आज सदाकत की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, पहले 3 मैचों में जो थे वो मैन ऑफ द मैच हुए। उसके बाद अहमद दानियाल जिसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, 140 प्लस से वो बॉलिंग कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं सुफियान मुकीम, नो डाउट कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ अरसा से खेल रहे हैं, लेकिन 126 रन को डिफेंड करना कोई आसान काम नहीं था। विकेट मुश्किल था, ब्रेक विकेट था, लेकिन इरफान नियाजी ने जहाँ पे कप्तानी की है, अच्छी कप्तानी भी की है, लेकिन कुछ जहाँ पे कुछ डिसीजन करने चाहिए थे वहाँ पे इरफान नियाजी ने नहीं किए, जिसकी वजह से ये मैच इतना क्लोज हुआ। बिल्कुल, मैच का हदफ तो बहुत कम था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी बैटर्स ने 7 रन का हदफ जिस तरह से पुरसुकून रहकर पूरा किया, आपको क्या लगता है ये सारी माइंडसेट की जीत होती है? माइंडसेट तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होता है इसमें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है। देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट और बांग्लादेश की क्रिकेट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे एक चीज़ को देख के बड़ी खुशी होती है कि जो बांग्लादेश ने अपने डोमेस्टिक के ऊपर, अपने जो उनके जिसको हम मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं, उसके ऊपर बहुत काम किया है। और हमने देखा है कि किस खूबसूरती से वो बांग्लादेश के इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश जीता। और उसके बाद आज हमने देखा कि 7 खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट हो चुके थे, लेकिन उनके जो टेल एंडर थे, जो 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, वो भी उसी अंदाज से खेल रहे थे जिस तरह एक प्योर बैटर जो होता है वो बैटिंग कर रहा होता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखी जाए तो यहाँ पे मैच जो था, दोनों टीमें पाकिस्तान को एज थोड़ा ये भी था कि पाकिस्तान के जो 2-3 लड़के हैं वो ऑलरेडी नेशनल टीम की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन हमें मोस्ट जो इमर्जिंग प्लेयर नजर आए हैं वो बांग्लादेश की तरफ से, उन्होंने बड़ी अच्छी फाइट की है। लेकिन ये गेम होती है असाब की, जो उस वक्त उस प्रेशर को, उस मोमेंट को, अपने असाब को कंट्रोल में रखता है, थोड़ी अक्लमंदी के साथ काम करता है, तो वहाँ पर वो उस टीम में मैच जीतना होता है। क्योंकि ये आप इसको अनबैलेंस नहीं कर सकते, या एक टीम अच्छी या एक टीम हल्की, आप ये नहीं कह सकते। बैलेंस टीमें थी जिन्होंने अपने प्रेशर के ऊपर, असाब के ऊपर, जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेलना थी ऑन द स्पॉट, ऑन द मोमेंट, उस हीट मोमेंट के ऊपर, और उसी टीम ने जीतना था। और वो हमने इस अंदाज से देखा कि जब दानियाल आखिरी ओवर कर रहे थे, जब एक ओवर में सिर्फ 7 रन चाहिए थे, तो हमने देखा कि वो कंटिन्यू बॉलिंग नहीं कर रहे थे। ये एक बड़ा मेन जो है टैक्टिक्स होते हैं कि किसी भी बैटर का अगर आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक करना होता है तो आप थोड़ा टाइम लेके बॉलिंग करते हैं। तो वही काम इरफान नियाजी और दानियाल ने किया। अहमद दानियाल ने टाइम लेके उन्होंने बॉलिंग की। जो 7 रन थे, देखें एक ओवर में 7 रन 20 ओवर की क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो टेक्निकली तौर पे अगर हम देखें, उन्होंने प्रेशर को रिलीज किया। हर बॉल के फौरन बाद उन्होंने दूसरा बॉल नहीं किया, उन्होंने टाइम लेके बॉलिंग की, जिसका पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। क्योंकि जब बैटर बैटिंग कर रहा होता है, थोड़ा टाइम गुजरता है, तो उसका जो टेम्परामेंट होता है, जो एक मोमेंटम बना होता है, वो डिस्टर्ब होता है। और वो उसी तरह इरफान नियाजी और अहमद दानियाल जो है, उस लम्हे उन्होंने अपनी उन चीज़ों के साथ जो है ना, बड़ा भरपूर उससे उन चीज़ों का फायदा बल्कि उठाया, जो उन्होंने बांग्लादेश को मैच जो है वो पाकिस्तान सुपर ओवर में जीता है। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद 6 रन भी ना बनते अगर वो 22 का जो है ना चौका, वाइट बॉल का चौका ना होता। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है कि हमारे पास जो कमिंग प्लेयर्स हैं, जो इमर्जिंग प्लेयर हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा साइन है। और मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में यही माँ सदाकत जो है, आपको फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट नज़र आएगी। ये अहमद दानियाल बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत उम्दा क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने ओवरऑल। बिल्कुल, आज का मैच रहा है पाकिस्तान के नाम। शाहनवाज खान स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ हैं। सर, अगर बात की जाए सीनियर टीम की और फिर उसके बाद इस नौजवान स्क्वाड की, तो ये टाइटल जीतना पाकिस्तान के नौजवान स्क्वाड और सीनियर टीम के मुस्तकबिल पर आपको क्या लगता है, क्या असर डालेगा?
सॉरी, जरा दोबारा बोलिएगा, मुझे आवाज़ नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक सीनियर टीम है और एक ये हमारा नौजवान स्क्वाड है जिसने पूरी सीरीज़ अपने नाम कर ली है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है आज की इस तारीख में। इसके अलावा हमने देखा कि पाकिस्तान ने दूसरी तरफ भी कामयाबी हासिल की आज के मैच में। तो आपको क्या लगता है कि दोनों मैच का अगर हम दोनों टीम्स का कंपैरिजन करें तो क्या असर डाल सकता है फ्यूचर में दोनों टीम्स के? अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी इसमें डिस्कशन जो है वो होती रही है माजी में। बड़ी डिबेट चलती रही है 1 साल सवा साल से, और वो ये थी कि आप देखें कि पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने देखा कि कुछ अर्से में पाकिस्तान की जिस तरीके से परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही थी, तो उस वक्त काफ़ी जो है ना क्रिटिसाइज किया जा रहा था मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन आकिब जावेद ने जितनी खूबसूरती के साथ काम किया है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, मैं समझता हूँ कि मतलब हैट्स ऑफ है उनको। उसकी एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान जो है मुसलसल साउथ अफ्रीका को, पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज जो है वो बराबर हुई, उसके बाद पाकिस्तान वनडे सीरीज जीता है, उसके बाद आपने देखा कि श्रीलंका को पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया है, और अब ट्राई नेशन सीरीज में जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम दे रही है, तो इसका मतलब है कि जो डिसीजन लिए गए थे आज से कोई 6 महीने 8 महीने पहले, तो वो पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग जो एक ट्रैक है, तो पाकिस्तान की दोनों टीमें, चाहे वो पाकिस्तान की नेशनल टीम हो, चाहे वो इमर्जिंग प्लेयर्स हो, जो हमारा यंग टैलेंट हो, एक राइट डायरेक्शन के ऊपर वो इस वक्त पड़ चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर ये चीज़ों को लेकर चलते रहे तो वेरी सून हमें एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम कुछ डिक्लाइन का शिकार है, कुछ मसाइल है, तो वो हमें नज़र आ रहा है कि हमारी आईसीसी जो रैंकिंग है उसमें भी पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो बेहतर हुई है, T20 में भी बेहतर हुई है। तो इसका मतलब है कि हमारी क्रिकेट जो है वो एक राइट डायरेक्शन की तरफ जो है वो जा रही है, और इंशाल्लाह वेरी सून हमें नज़र आएगा कि ये लड़के जब इतने बड़े इवेंट जीतते हैं, इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और इनके ऊपर जो स्किल्स के ऊपर काम किया जा रहा है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, तो मैं समझता हूँ कि कोचेज बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में एकेडमीज बन रही हैं। सो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं, और पूरी जो क्रिकेट है आकिब जावेद के हाथ में अगर है, तो वो एक सही बंदे के हाथ में है कि उन्होंने कितने खूबसूरती से, कितने बेहतरीन अंदाज से जो है वो क्रिकेट को लेके स्ट्रक्चर को जो है, जो काफ़ी मैं समझता हूँ कि ज़मीन बोझ हो चुका था, उसको दोबारा इन्होंने उठाया है, और क्रिकेट एक राइट डायरेक्शन की तरफ चल पड़ी है। बिल्कुल।